पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है, इनको कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और किनका बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है, उनमें अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस ये क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तथा वही प्रधान होता है। यानी एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तथा वाक्य में वही प्रधान होता है, वही मुख्य होता है, वह होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि कार्य उसी पर आरोपित होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करेगा बल्कि कार्य उसी पर आरोपित होगा। यानी यदि कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है, और यदि कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि कार्य उसी पर आरोपित होता है तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, हम एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल्स भी हैं और एक पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल भी है। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है, आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। दूसरा वाक्य क्या है पैसिव वॉइस का, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। एक्टिव वॉइस का यानी पहला वाक्य है एक्टिव वॉइस का, मैं पढ़ता हूं, यानी इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी स्वयं सब्जेक्ट कर रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, जब काम स्वयं सब्जेक्ट करेगा तो वह एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा, यानी यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है। दूसरा क्या है, मुझे पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे पढ़ाया जाता है, यानी मुझे कोई और पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से यह स्वयं तो काम कर नहीं रहा है, पढ़ाने का काम मुझे नहीं कर रहा है, यानी मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है। तो जब काम कोई और करता है तो ऐसा वाक्य किसमें आता है, पैसिव वॉइस में। आई एम टॉट यानी मुझे पढ़ाया जाता है, मैं स्वयं यह काम नहीं कर रहा हूं, किसी अन्य के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस में यही अंतर होता है कि कार्य यदि स्वयं कर्ता द्वारा होता है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य, कर्ता द्वारा न होकर के किसी अन्य द्वारा होता है, पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। तो आइए हम पैसिव वॉइस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। यानी यदि किसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वह वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, बन जाएगा। यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और यदि वाक्य में वर्ब प्लस अदर वर्ड है तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यह हमारा उदाहरण देखिए, आई रीड अ बुक, इसमें जो वर्ब है इसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे वाले वाक्य में देखिए, आई लिव हियर, यहाँ लिव यानी वर्ब के बाद क्या आया है, हियर आया है। हियर क्या है, एक स्थान है, यानी यह कोई वर्ब नहीं है। तो इसमें वर्ब के साथ क्या आया है, कोई स्थान आया है, यानी अदर वर्ड आया है। तो यह कैसा वाक्य हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य, और ये ट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य। तो इसका
पैसिव वॉइस बनेगा और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा बीच में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तथा प्रीपोजिशन बाई को लगाते हैं। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बीच में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन बाई को लगाएंगे। जैसे हमने एक एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा है और एक पैसिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस के वाक्य को लिखे हैं और उसका पैसिव वॉइस भी बना है। कैसे देखिए, आई रीड अ बुक, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। ये क्या है? रीड वर्ब। ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया इस रूल में पैसिव वॉइस बनाते समय यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, यानी ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस ये है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है अ बुक, ऑब्जेक्ट है इसमें, है ना। तो अ बुक को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तथा फिर कह रहा है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, यानी यह रहा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, इसको हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया। आई को हम लेकर के चले गए सबसे लास्ट में, यानी इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है यानी सबसे लास्ट में रखना है। तो हम पैसिव वॉइस को आई को हम किसमें बदल दिए? मी में। पैसिव वॉइस में क्या ये हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आप कैसे बदले हैं उसके लिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना बता देंगे। तो सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया और बीच में हमें क्या लिखना है? बीच में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तथा प्रीपोजिशन बाय लिखना है। अब हम अकॉर्डिंग टू टेंस यानी टेंस के अनुसार हम यह इज सहायक क्रिया लगाए हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब यही लिए हैं, यानी यही मेन वर्ब रहेगा लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म होगी। तो थर्ड फॉर्म ये रीड है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है लेकिन स्पेलिंग वही रहता है, यानी रीड का ही स्पेलिंग रहेगा सेम। तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन बाय लिख दिया और ये ऑब्जेक्ट को हमने लगा ही दिया। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था इसको पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट बना ही दिया। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बीच में सहायक क्रिया, मेन वर्ब तथा प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। यानी यदि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, ऐसे बदलेंगे। यदि सब्जेक्ट ही रहेगा और हमें उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है तो क्या होगा? हिम। और यदि ऑब्जेक्ट हिम है उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो ही। उसी तरीके से सी को हार में बदलेंगे ऑब्जेक्ट चाहिए तो, और यदि ऑब्जेक्ट है हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सी में बदलेंगे। उसी तरीके से आई का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? मी। और यदि मी ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट चाहिए तो आई। उसी तरीके से वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम। और यदि कोई नाम रहता है तो वह वैसे ही उतार दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सभी वाक्यों का पैसिव वॉइस साधारण तरीके से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए 12 टेंसेस में से 8 को हम सामान्य तरीके से बना सकते हैं, बन सकता है। लेकिन जो बाकी 4 टेंसेस हैं उनका सामान्य तरीके से नहीं बनता है। तो जो सामान्य तरीके से बनता है आइए हम उनके बारे में जानते हैं।
कौन कौन से टेंस है जिनका हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या साधारण तरीके से बनता है। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा सिंपल पास्ट टेंस। पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। छठा पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां सिंपल फ्यूचर टेंस। आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे।